हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में इन द रैपिड रिकैप सीरीज ऑन हमारा चैनल आईसीएससी थॉटवेल बाय अनअकैडमी। मैं हूं प्रेम, आपका फिजिक्स एजुकेटर। एंड आज हमारा काम क्या है? इस चैप्टर मशीन्स का काम तमाम करना है। चलो समझते हैं मशीन्स के बारे में। आपको कुछ दिख रहा है फिगर, यू कैन सी यहाँ पे आपको एक क्रोबार दिख रहा होगा। ओके, इस क्रोबार का क्या यूज है? अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एक हेवी स्लैब देखा होगा, कभी कभी रोड साइड नाले के पास एक स्लैब रहता है, बहुत हेवी होता है, कैसे उठाओगे? जस्ट बाय लिफ्टिंग। इजी नहीं होता ना। लाइक अगर कोई सीमेंटेड है, बहुत ही हेवी मेटल का है, तो बहुत आसान नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, हम एक क्रोबार यूज करते हैं उसके लिए। ये जस्ट पुट वहां साइड पे एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फोर्स लगाते हैं हाथ से एंड देन इजिली वो लिफ्ट हो जाता है। तो ये हमारा एक सिंपल मशीन है जो हमारे काम को आसान करता है। कैसे काम को आसान करता है? कि बाय अप्लाइंग सम स्मॉल एफर्ट एट द डिजायर्ड लोकेशन, जिससे हमारा काम आसान हो। तो सिंपल मशीन्स का यही काम होता है कि हमारे वर्क को इजिली कर दे, काम आसान कर दे और कन्वीनियंट कर दे। एक और एग्जांपल, हमने सीसॉ देखा है, झूला देखा है क्या बच्चों? वो भी एक एग्जांपल किसका है? हमारे सिंपल मशीन का है। पुल्ली भी क्या करता है हमारा? आप कुएं से पानी निकालते हो, अगर आप डायरेक्टली निकालो, कुएं में बाल्टी डालो, रस्सी के थ्रू खींचो, तो वी आर वर्किंग अगेंस्ट ग्रेविटी। बट पुल्ली के थ्रू क्या होगा? हमारा जो एफर्ट है वो राइट डायरेक्शन में, कन्वीनियंट डायरेक्शन में आएगा, तो वी आर वर्किंग विद ग्रेविटी इन दैट केस एंड हमारा काम आसान हो जाता है। तो देखा सिंपल मशीन कैसे हमारी हेल्प कर रहे हैं। इसी तरीके से बहुत चीजें हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। नाउ अगर मैं एक एग्जाम्पल पूछूं आप सभी से, अगर आपने कभी अखरोट खाए हैं? ओके, टूटे हुए नहीं, सिंपल अखरोट अगर देखा हो तो उसके सेल, उसका सेल कितना हार्ड होता है। एंड सुपारी भी देखी होगी आपने, तो लाइक दैट। तो उनको तोड़ने के लिए वी आर हैविंग नट क्रैकर्स। नट क्रैकर्स का काम क्या होता है कि वो नट्स को, मतलब जो हार्ड सेल होता है उसको ब्रेक करते हैं। तो वो एक हमारा सिंपल मशीन है। क्या करेंगे उसमें? हम नट्स को प्लेस करते हैं एंड देन हम कुछ स्मॉल एफर्ट लगाते हैं एट द डिजायर्ड पॉइंट, ताकि हमारा जो क्या हो, उस कम एफर्ट में हम क्या कर सके, जो हमारा रेसिस्टिव फोर्स है उसको ओवरकम कर सके। ऑलराइट, तो वो हमारा काम आता है। नाउ जो भी हम एफर्ट लगा रहे हैं वो क्या, कहाँ जा रहा है? जो एनर्जी हम दे रहे हैं दैट इज यूज टू मूव द पार्ट्स ऑफ दीज मशीन्स। एंड यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि हमारे संसार में कोई भी चीज आइडियल नहीं है। फ्रिक्शन इन्वॉल्व होता है, वेट इन्वॉल्व होता है। तो जो हमारी होती है इफिशियंसी, अगर फ्रिक्शन को कंसीडर करें तो इट विल नॉट बी लाइक दैट। हम तो आज पढ़ने वाले हैं दोनों केसेस के बारे में। तो चलो चलते हैं इसकी तरफ, देखते हैं कि क्या क्या चीजें आज हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सिंपल मशीन्स हमने जो देखी हैं क्या क्या हो सकती है। लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। तो वी कैन सी हमारा एक लीवर हो सकता है, सीसो का एग्जांपल। व्हील एंड एक्सल कार में देखा होगा आपने। एंड पुल्ली, यस, जो कुएं में, थ्रू दैट वी आर फेचिंग आउट वाटर। एंड वेज, कुल्हाड़ी, लकड़ियां काटने के लिए। स्क्रू इज देयर, इंक्लाइन प्लेन, स्लोप। देखा होगा, स्लाइड्स तो देखी है आपने ना? यस। चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन। तो फंक्शंस एंड यूज ऑफ सिंपल मशीन क्या है हमारा, कि जो बहुत फंक्शंस जो हमारी हेल्प करते हैं। तो लेट्स सी, फर्स्ट हमारा क्या है कि हैवी लोड बाय अप्लाइंग लेस एफर्ट। लाइक ये हमारा फोर्स मल्टीप्लायर की तरह एक्ट करता है। अगर गाड़ी का टायर पंचर हो गया आपका, क्या करोगे? आपको टायर निकालने के लिए आपको अपनी गाड़ी को थोड़ा लिफ्ट करना होगा ना। तो हम यूज करते हैं स्क्रू चेक का। वो क्या करता है? इट इज लिफ्टिंग, यूज टू लिफ्ट अ कार। ओके, बाय अप्लाइंग स्मॉल एफर्ट हमारा कार उड़ जाता है। यस, वी कैन सी हमारा स्मॉल एफर्ट से देयर विल बी अ डिस्प्लेसमेंट इन द हेवी कार। ओके, तो ये हमारा क्या है? वी कैन सी लिफ्टिंग लोड बाय अप्लाइंग लेस एफर्ट, चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। ओके, टू अ कन्वीनियंट पॉइंट। जैसे कि साइकिल में देखो आप, हमें इस पीछे वाले चक्के को घुमाना है, लेकिन हम फोर्स एफर्ट हम कहाँ लगा रहे हैं? हम पेडल पे लगा रहे हैं। तो इस पॉइंट से यहाँ तक वी कैन सी हमने किया कन्वीनियंट पॉइंट अपने लिए बनाया यहाँ पेडल के पास, ताकि हमारे लिए आसानी हो। बट आपने वो देखी होगी एक सिंगल चक्के वाली साइकिल, वहां पे क्या होता है? उसी में हमारे पास क्या होता है? पेडल लगे होते हैं। बट यार यहाँ पे क्या देख रहे हैं हमने कि हमारे पास यहाँ पे लगा है एंड वी आर मेकिंग इट व्हाट, एट अ कन्वीनियंट पॉइंट फॉर आवर सेल्स। ओके, तो वी कैन सी यहाँ पे एक एग्जांपल इसका था। अगर हम अगला देखें तो चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू अ कन्वीनियंट पॉइंट, जो कि पुल्ली के केस में, कुएं केस में देखा ना आपने कि हमारा एफर्ट जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में हमने क्या किया? वी कैन सी हियर ग्रेविटी के साथ कर लिया। तो हमारा जो कन्वीनियंस है वो बढ़ चुका है पानी निकालने में कुएं से। नाउ फॉर ऑब्टेनिंग अ गेन इन स्पीड, लाइक सीजर का एग्जांपल देखो आप, कैंची से जो काट रहे हैं, तो वी कैन सी यहाँ पे हमने क्या किया है कि ग्रेटर मूवमेंट ऑफ लोड बाय स्मॉलर मूवमेंट ऑफ एफर्ट। एफर्ट में हमने कम मूवमेंट किया, मगर जो हमारा लोड है उसमें कटिंग देखो, वी कैन सी हमारा जो मूवमेंट है दैट विल बी इन स्पीड। ओके, तो आई स्टोंग्स, वी कैन सी पेयर ऑफ सीजर्स, दीज आर द एग्जांपल्स। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं मशीन्स की तरफ। मशीन हम किसे कहते हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स? ओके, तो मशीन इज डिवाइस बाय विच वी कैन आइदर ओवरकम, क्या कर सकते हैं? हमारे रेसिस्टिव फोर्स को और लोड को एट सम पॉइंट बाय अप्लाइंग स्मॉल स्मॉल फोर्स। ओके, अप्लाई क्या करेंगे? एक छोटी सी फोर्स को अप्लाई करके हम अपने लोड को ओवरकम कर सकते हैं एट अ कन्वीनियंट पॉइंट इन अ डिजायर्ड डायरेक्शन, और वी कैन ऑब्टेन अ गेन इन स्पीड। ये चीजें हम कर सकते हैं भाई, हेल्प ऑफ मशीन्स। आपने देखा हमारे चार जो फंक्शंस, उसमें एग्जांपल्स में भी चीज देखी। टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू मशीन, पहला हमारा क्या है? लोड की बात करते हैं। लोड क्या करता है? हमारा रेसिस्टिव और अपोजिंग फोर्स टू बी ओवरकम बाय मशीन, हम उसे लोड कहते हैं। और हमारा एफर्ट क्या हो गया? एफर्ट हो गया जो अप्लाई करते हैं मशीन पे टू ओवरकम द लोड, हम उसे क्या कहते हैं? हमारा एफर्ट कहते हैं। जैसे कि अगर किसी नट को हमें क्रैक करना है थ्रू द नट क्रैकर, तो उसको ओवरकम करने के लिए, लोड को ओवरकम करने के लिए, सेल तो बहुत हार्ड है, हमने कुछ एफर्ट डाला। एंड जो
उसके बाद हमारे पास जो आएगा एफर्ट हमने जो डाला, उसके बाद वी कैन सी हमें नट क्रैक करने के लिए जो फोर्स चाहिए दैट विल बी आवर वोट, हमारा लोड होगा। नाउ मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है बच्चों? मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ लोड टू एफर्ट। तो लोड अपॉन एफर्ट हमें क्या देता है? हमारा मैकेनिकल एडवांटेज। दोनों फोर्स है, इनकी यूनिट्स न्यूटन है, तो इट विल बी व्हाट, इट हैज नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि अगर मैकेनिकल एडवांटेज इज मोर देन वन, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमें कम एफर्ट लगा के वी कैन ओवरकम द लोड। ओके, वी कैन सी यहाँ पे एफर्ट कम होगा, लोड ज्यादा होगा यहाँ पे, एंड ये एक्ट एज व्हाट, इट एक्ट्स एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। कम एफर्ट पे वी कैन लिफ्ट हेवी लोड्स। मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वन, तो इसका मतलब स्पीड में गेन होगा, एंड यहाँ पे हमें क्या होगा? एफर्ट ज्यादा लगाना होगा इन कंपैरिजन टू लोड, बिकॉज यहाँ पे एफर्ट ज्यादा लगाएंगे तो देयर विल बी मोर डिस्प्लेसमेंट। ओके, एंड एम इक्वल्स टू वन, इसका मतलब चेंज ऑफ डायरेक्शन, एफर्ट और लोड दोनों यहाँ पे इक्वल होंगे। एक चीज नोट करने वाली यहाँ पे ये होगी, अ मशीन कैन नॉट बी यूज्ड एज अ फोर्स मल्टीप्लायर एंड स्पीड मल्टीप्लायर साइमल्टेनियसली, दोनों साथ में नहीं कर सकते। ओके, वी कैन डू देम सेपरेटली बट साथ में यूज नहीं कर सकते। ओके, चलिए होता है बच्चों हमारा रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड, हम इसे कहते हैं हमारा वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। इसे अदर वे में क्या कह सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, दैट इज डी अपॉन डीएल। तो वेलोसिटी रेशियो को वी कैन रिप्रेजेंट वी अपॉन वीएल और डी अपॉन डीएल, जहां पे हमारे ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, वेलोसिटी ऑफ लोड, लाइक दैट। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे एंड विल टॉक अबाउट लाइक कि जब वेलोसिटी रेशियो इज लेस देन वन तो गेन इन स्पीड, लाइक वी कैन सी अगर मशीन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज मोर देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, तो हमारे पास क्या होगा? वेलोसिटी रेशियो लेस देन वन होगा एंड स्पीड बढ़ जाएगी लोड की। ओके, बिकॉज वो एक फास्ट रेट पे मूव करेगा। अगर वेलोसिटी रेशियो इज मोर देन वन, तो इसका मतलब वो एक फोर्स मल्टीप्लायर है, वहां पे हमारा क्या होगा कि हमारा जो लोड है ना, उसकी स्पीड वी कैन सी डिस्प्लेसमेंट कम होगी, हमारे एफर्ट की डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी, एंड द मशीन एक्ट्स एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। अगर इक्वल टू वन है, इसका मतलब क्या कि दोनों की डिस्प्लेसमेंट सेम है एंड द वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू वन, एंड यहाँ पे क्या चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट हमारा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विल टॉक अबाउट नाउ वर्क इनपुट। वर्क इनपुट, कितना काम हमने मशीन पे किया है बाय एफर्ट, दैट विल बी आवर वर्क इनपुट। वर्क डन बाय द एफर्ट इज वर्क इनपुट, एंड वर्क आउटपुट क्या होता है हमारा? जो कि वर्क डन बाय द मशीन ऑन द लोड हो, हम उसे क्या कहते हैं? हमारा वर्क आउटपुट कहते हैं। लाइक वर्क डन ऑन द लोड, तो लोड इनटू द this LA is what? This is the load arm and effort is we can see, and into EA is effort arm। यहाँ पे देखो, आप देखो मैंने एक एग्जांपल लिया, यहाँ पे एक सिंपल मशीन दिखाया है कि यहाँ पे हमारा लोड इधर साइड है, एफर्ट इस साइड है, तो यहाँ से यहाँ तक वी कैन सी ये हमारा E के लिए वी कैन सी इट विल बी व्हाट, E into effort arm and L into हमारा लोड आर्म विल बी हैविंग, लाइक दिस विल बी द वर्क हियर टू बैलेंस इट, हमारा बैलेंस करने के लिए। ओके, नाउ विल मूव ऑन एंड विल सी एफिशिएंसी। हमारे अगर हम बात करें, एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन इज द रेशियो ऑफ वर्क डन ओके ऑन द मशीन। अगर हम एफिशिएंसी की बात करें बच्चों, तो क्या होती है हमारी एफिशिएंसी? इट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन ऑन द लोड बाय द मशीन टू द वर्क डन बाय द एफर्ट ऑन द मशीन। ओके, तो एफिशिएंसी विल बी वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। हमारा एफिशिएंसी क्या होगा? वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। तो एफिशिएंसी को हम कर सकते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100% विल बी गिविंग बस, हमें देगा हमारा एफिशिएंसी ऑफ हमारा क्या? हमारा मशीन्स। अगर हम आगे बात करें प्रिंसिपल ऑफ अ मशीन, ये क्या होता है? प्रिंसिपल कहता है कि द पॉइंट एट विच हम जहां एनर्जी सप्लाई करते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? द एफर्ट पॉइंट। एंड जहां से हमें एनर्जी मिलती है बाय ओवरकमिंग द लोड, हम उसे कहते हैं हमारा लोड पॉइंट। तो इनपुट एनर्जी को वी कैन राइट वर्क डन एट द एफर्ट पॉइंट, दैट विल बी इक्वल टू एफर्ट इनटू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, एंड हमारा आउटपुट एनर्जी क्या होगा? लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड। तो फॉर एन आइडियल मशीन की बात कर रहे हैं, हमारा आउटपुट एनर्जी इनपुट एनर्जी के इक्वल होता है। तो दिस इज फॉर आइडियल मशीन। आइडियल मशीन का मतलब क्या है कि वहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, हम चीजों को वेटलेस यहाँ पे कंसीडर करेंगे, पार्ट्स को। एंड आइडियल मशीन इज दैट विच देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन एनी मैनर, एंड हमारा एफिशिएंसी क्या होगा? इट विल बी 100%। बट एक्चुअल रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। तो एक्चुअल मशीन्स में क्या होता है कि आउटपुट एनर्जी हमेशा क्या होती है? कम होती है इनपुट एनर्जी से, एंड देयर इज सम ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। क्यों? बिकॉज ओवरकमिंग फ्रिक्शन लेस तो नहीं होता, तो फ्रिक्शन हमें ओवरकम करना होता है, एंड परफेक्टली जो हमारे स्ट्रिंग्स होते हैं वो इलास्टिक नहीं होते हैं, एंड द बॉडी इज ऑल्सो नॉट परफेक्टली रिजिड, तो सम काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन विल बी देयर, तो वहां भी लॉस ऑफ एनर्जी होती है। अगर हम बात करें रिलेशनशिप बिटवीन हमारा एफिशिएंसी, हमारा मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो, तो हमें पता है कि हमारी एफिशिएंसी को हम कैसे दिखा रहे थे? रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। तो लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। यस, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या? L into DL upon E into DE। तो L upon E, इस DL को अगर हम नीचे लेंगे तो D upon DL, तो L upon E we know it is what? It is nothing but what? मैकेनिकल एडवांटेज हमारा क्या होता है? It is
लोड अपॉन एफर्ट, एंड हमारा वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, इट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। वी कैन सी ये किसका रेशियो आ चुका है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो का रेशियो। तो हम कह सकते हैं कि हमारा एफिशिएंसी इज नथिंग बट व्हाट, इट इज मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। ये इन तीनों के बीच का रिलेशन है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसे ध्यान रखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मैं 5 स्टार मार्क कर दे रहा हूं इसे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते बच्चों, हम विल टॉक अबाउट लिवर्स नाउ। लिवर्स क्या होते हैं, लिवर्स हमारे सिंपल मशीन से, लाइक इट कैन बी व्हाट, ये हमारे स्ट्रेट बेंट बार्स हो सकते हैं, एंड वी कैन सी ये रोटेट कर सकते हैं अबाउट आवर एक्सिस। उस एक्सिस को हम क्या कहते हैं, जो पॉइंट अबाउट विच इट रोटेट्स, वी कॉल इट एज व्हाट, फलक्रम, जिसे कि एफ से डिनोट करते हैं। एंड दिस पॉइंट डज नॉट मूव, ये क्या रहता है, फिक्स रहता है, व्हाइल द लोड इज बीइंग लिफ्टेड, और वी कैन सी हियर लीवर इज इन यूज। ओके, हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी प्रिंसिपल ऑफ लीवर। प्रिंसिपल लीवर कुछ नहीं, इट इज व्हाट, कि हमारा समेशन ऑफ मूवमेंट्स अबाउट द फलक्रम जीरो होना चाहिए। लाइक सीसो का एग्जांपल अगर आप देखो, दो बच्चे बैठे हैं एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, हमारे पास दो बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, लाइक पॉइंट ए पॉइंट बी पे, तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि अबाउट दिस पॉइंट एफ, अगर हम ई की बात, एल की बात करें जो बी पे है, ये लोड क्या कर रहा है, इसे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एंड ये हमारा एफर्ट क्या कर रहा है, इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो ये दोनों मूवमेंट हमारे क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल होने चाहिए। तो हमने ये लिखा कि लोड इंटू लोड आर्म, ये हमारा लोड है, एंड लोड आर्म हमारा क्या है, लोड आर्म इज नथिंग बट व्हाट, हमारा एफ बी। ओके, हमारा एफ बी ये यहाँ से यहाँ तक क्या हमारा ये लोड आर्म है, एंड यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या, दिस इज एफर्ट आर्म। ओके, तो लोड इंटू लोड आर्म विल बी इक्वल टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। जो लोड आर्म हमारा है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट है, एफर्ट आर्म हमारा क्या कर रहा है बच्चों, दिस इज प्रोवाइडिंग अस द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो यहाँ से हमने क्या देखा, एल अपॉन ई इक्वल्स टू एफ अपॉन एफ बी। नाउ यहाँ से अगर हम मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करें तो व्हाट विल बी इट, इफ यू गो फॉर द मैकेनिकल एडवांटेज, हमें पता है इट इज नथिंग बट व्हाट, इट इज लोड अपॉन एफर्ट। ओके, बट यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, लोड अपॉन एफर्ट आ चुका है, एफ अपॉन एफ बी। एफ ए क्या है हमारा, एफ बी क्या है, एफ ए इज नथिंग बट व्हाट, हमारा एफ ए आ चुका है, हमारा एफ ए विल बी व्हाट, फ्रॉम हियर टू एफ ए हमारा क्या, एफर्ट आर्म। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारा F2A क्या है, एफर्ट आर्म है। ओके, एंड हमारा FB क्या है, वी कैन सी F2B इज व्हाट, अवर लोड आर्म। ओके, लोड आर्म। तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज इज नथिंग बट लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल्स टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो अगर हमारा मैकेनिकल एडवांटेज 1 इसका मतलब क्या कि एफर्ट आर्म और लोड आर्म दोनों इक्वल होंगे। अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 इसका मतलब क्या, लोड आर्म और एफर्ट आर्म की लेंथ इक्वल होगी। अगर एफर्ट आर्म की लेंथ ज्यादा है लोड आर्म से, तब मैकेनिकल एडवांटेज इज मोर देन 1, एंड अगर एफर्ट आर्म की लेंथ लोड आर्म से कम है, दैट मींस कि मैकेनिकल एडवांटेज विल बी लेस देन 1। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी नाउ। हमारे पास 3 काइंड्स ऑफ लीवर होते हैं, क्लास 1 लीवर। तो इसके लिए आपको याद रखना है FLE। ओके, ये चीज याद रखोगे तो आपको ध्यान रहेगा, FLE। तो फर्स्ट क्लास में हमारे पास क्या होता है, हमारा जो फलक्रम होता है वो लोड और एफर्ट के बीच में, इन बिटवीन होता है। तो इस में देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एफर्ट एंड लोड के बीच में हमारा फलक्रम होता है। इसका मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो, इट कैन बी ग्रेटर देन 1, इट कैन बी इक्वल टू 1, और इट कैन बी लेस देन 1। ओके, एंड इसके एग्जांपल सीसॉ, सीजर्स ये हो सकते हैं। क्लास 2 लीवर की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे देखो सेकंड के लिए एल, इसका मतलब क्या, हमारा लोड इन बिटवीन लाई करेगा किसके, फलक्रम एंड एफर्ट के। इन बिटवीन मतलब कि मिडिल पॉइंट पे नहीं, ये बीच में कहीं भी लाई कर सकता है। तो इन दिस टाइप ऑफ लीवर फलक्रम एंड एफर्ट आर एट द 2 एंड्स, एंड हमारा लोड बीच में होता है। इसका मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, हमेशा 1 से ज्यादा होता है, बिकॉज वी कैन सी यहाँ पे हमारा एफर्ट आर्म इज मोर देन द लोड आर्म, तो मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज मोर देन 1। ओके, नाउ क्लास 3 लीवर्स वी कैन सी हियर, यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो हमारा एफर्ट है इट विल बी इन बिटवीन किसके, हमारे फलक्रम एंड लोड के। ओके, एंड मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी ऑलवेज लेस देन 1, बिकॉज वी कैन सी हियर हमारा लोड आर्म इज मोर देन, वी कैन सी हमारा एफर्ट आर्म, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, इट विल बी लेस देन 1। कुछ एग्जांपल्स इनके आप देख सकते हो, लाइक आगे बढ़ते हैं। ओके, कुछ एग्जांपल्स इनके हम देख सकते हैं। वी कैन सी क्लास 1 लीवर्स के सीसॉ, जैसे बताया, स्पून यूज्ड टू ओपन अ लिड, यस, एंड क्रोबार जो मैंने आपको बताया कि हेवी स्लैब को यूज कर उठाने के लिए कर सकते हैं, सीजर्स, क्लॉ हैमर, एंड हैंडल ऑफ वाटर पंप। ओके, जो हमारे चापाकल का हैंडल होता है वी कैन यूज, ओके, जो सनी देओल ने निकाला था, लाइक दैट। एंड वी कैन सी हियर बॉटल ओपनर, नट क्रैकर, बार टू लिफ्ट, व्हील बैरो, जो कि क्या है हमारे, दीज आर व्हाट, हमारे क्लास 2 लीवर्स। देख सकते हो यहाँ पे हमारा फलक्रम इधर है एंड एफर्ट लास्ट में है, बट हमारा लोड कहाँ है, लोड वाज इन द सेंटर, जहाँ पे हम नट को पुट करते हैं। ओके, नाउ क्लास 3 लीवर्स के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, फुट रेडल। आपने देखा होगा कि लाइक आजकल के जमाने में वी कैन सी ना कि फुट से प्रेशर लगाते हैं, लाइक हम हवा पंप करने के लिए भी यूज करते हैं ना, कि जस्ट बाय प्रेसिंग देयर फुट रेडल वी कैन पंप द एयर। ओके, एंड सुगर टोंग्स वी कैन सी हियर, सुगर टोंग्स के लिए वी कैन यूज नाइफ, हमारा हो गया स्पीड टू लिफ्ट, फावड़ा यूज करते हैं ना किसी भी लाइक मिट्टी को फेंकने के लिए, ऐसी चीजों के लिए। तो दीज आर व्हाट क्लास 3 लीवर्स के एग्जांपल्स। हमारे बॉडी में भी है ये बच्चों, देखते हैं कहाँ पे, ह्यूमन बॉडी में। लाइक अगर आप देखो
सर ने पूछा होमवर्क किया, तो आपने कहा यस सर, नॉट किया हेड को, तो वी कैन सी हमारे इस सेंटर के अबाउट हमारा फलक्रम है, एंड हमारा क्या लग रहा है बच्चों, हमारा लोड लग रहा है आगे की तरफ एंड एफर्ट पीछे की तरफ, वी कैन सी है। तो ये हमारा क्या है, क्लास 1 लीवर का एग्जांपल है। क्लास 2 का जब आप क्या करते हो, अपने टोज पे खड़े होते हैं ऐसे, तो वी कैन सी आप आगे यस टोज पे क्या कर रहे हो, टोज पे हमारा वी कैन सी अबाउट दिस यू आर रोटेटिंग, हमारा लोड एंड एफर्ट लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन है, तो वी कैन सी हमारा क्या क्लास 2 लीवर का एग्जांपल है। आपने सभी ने जिम तो गए होगे ना, जिम तो गए होगे ना, जिम में क्या करते हैं बच्चों, अगर आप किसी भी लोड को उठा रहे हो लाइक दिस, देखो ओके, ऐसे लोड उठा रहे हो, तो वी कैन सी यहाँ पे लोड आपने उठाया, यस लोड आपने उठाया, तो यहाँ पे आपका क्या इसके अबाउट रोटेट कर रहा है एंड एफर्ट आपके मसल पे लग रहा है, सर का डोला देख रहे हो, यस लाइक दैट। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चे, ये हमारा क्लास 3 लीवर का एग्जांपल है। ओके, तो लाइक दिस वी आर हैविंग हमारे क्लास ऑफ लिवर्स हमारे ह्यूमन बॉडी में भी। पुल्ली, अ सिंगल पुल्ली कैन बी यूज्ड इन 2 वेज। पुल्ली देखा होगा आपने, बहुत यूज करते हैं डेली लाइफ में, जिम में देखा होगा, कहाँ देखा, कुएं के पास देखा है, एंड बहुत सारी एप्लीकेशन है इसकी, हम डिस्कस करेंगे उस पर। तो एज अ फिक्स्ड पुल्ली बाय कीपिंग इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन स्टेशनरी, उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन को अगर हमने फिक्स कर दिया तो हमारा फिक्स्ड पुल्ली है। अगर उसको हमने मूवेबल रखा तो हमें क्या कहते हैं, उसे हम उसके फ्रेम को मूवेबल रखते हैं तो वी कॉल इट एज व्हाट, हमारा मूवेबल पुल्ली। ये देखो, ये जो हमारा एग्जांपल है, वी कैन सी हमारे फिक्स्ड पुल्ली का है, बट यहाँ पे आप देखो वी कैन सी इट कैन मूव। ओके, ये हमारा मूव कर सकता है अप डाउन। ओके, सो वी कैन सी हियर दिस इज आवर मूवेबल पुल्ली। तो इसको आपने देखा को जिम में आप वेट्स उठाते हो ना, तो वहां देखते हो जो वेट्स में आप वी कैन जस्ट हिंज इट एंड तो उठता है जो बीच में, वहां पे हमारा क्या होता है, मूवेबल पुल्ली होता है। बट इन हमारा जो वेल होता है, दिस इज व्हाट, ये हमारा होता है एक फिक्स्ड पुल्ली। अगर हम आगे की तरफ चले तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हमारे फिक्स्ड पुल्ली के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट द फिक्स्ड पुल्ली। तो फिक्स्ड पुल्ली की बात करें तो यहाँ पे हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन स्टेशनरी होता है। ओके, हम इसे कहते हैं फिक्स्ड पुल्ली। इसका मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो इट इज इक्वल टू 1 लोड अपॉन एफर्ट। इसका मेन काम क्या होता है कि इट इज यूज्ड फॉर व्हाट, चेंज पुट द फोर्स इन अ डायरेक्शन कन्वीनियंट टू अस। ओके, यस, तो वी कैन सी है जो हमारा एफर्ट है, वी कैन सी उसको हम कन्वीनियंट डायरेक्शन में ला सके, दैट इज चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। द मेन यूज ऑफ दिस फिक्स्ड पुल्ली इज दैट ओनली। ओके, वी कैन सी हम अगर लोड को उठा रहे हैं, तो अगर कुएं से पानी निकाल रहे हैं तो डायरेक्टली ऐसे उठा रहे हो तो व्हाट वी कैन सी वी आर गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी, बट इफ इट इज डूइंग इट वी आर इन द वे विद ग्रेविटी। ओके, तो हम ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, वी आर इन अ डायरेक्शन दैट इज कन्वीनियंट फॉर अस। ऑलराइट, एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जो हमारा लोड है दैट इज एल विल बी इक्वल टू द टेंशन। ओके, जो कि क्या होगा, स्ट्रिंग में टेंशन होगा तो उसके इक्वल होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू द एफर्ट। तो एल इक्वल्स टू टी। ऑलराइट, तो ये हमारा क्या था, दिस वाज आवर सिंगल फिक्स्ड पुल्ली। नाउ इन एक्चुअल प्रैक्टिस जो हम देखते हैं ना बच्चों, जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम यहाँ पे आइडियल कंडीशन की बात करें तो हम वेट नेग्लेक्ट करते हैं पुल्ली का, हम फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करते हैं, तो एफिशिएंसी हमारी 100% होती है। बट इन रियल लाइफ वो सारी चीजें होती है तो एफिशिएंसी इज व्हाट, हमेशा लेस देन 100%। ओके, अगर हम बात करें मूवेबल पुल्ली की बच्चों, तो इसमें क्या होता है हमारा whose axis of rotation is movable not in a fixed position, हम उसे क्या कहते हैं, मूवेबल पुल्ली। इसका एग्जांपल अगर आप समझना चाहो तो आपने देखा कभी आप हेवी लोड उठा रहे हो, आपका भाई उठा नहीं रहा है साथ में, चाहे आपके दोस्त उठा नहीं रहे, तो क्या कहते हो कि झोले का एक साइड अगर आपने रखा है, एक साइड तुम पकड़ो एक साइड हम पकड़े, यस, तो लाइक दैट ये उसी तरीके से आप समझो कि एक तरफ हमारा एक रिजिड सपोर्ट से हिंज है एंड एक तरफ से एफर्ट लग रहा है, लाइक दैट। तो अगर आप इसे उठाते हो ना, वी कैन सी हियर आप दोनों ने 1-1 मीटर उठाया तो टोटल 2 मीटर उठा, मगर हमारा लोड तो 1 मीटर ही उठ रहा है, लाइक दैट। तो यहाँ पे हम समझेंगे उन चीजों को। एवरीवन लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। ओके, तो आप देखो यहाँ पे हमारा लोड क्या है, यहाँ ये लोड है, ये दोनों में बढ़ चुका है। ओके, हाफ हाफ। ओके, ये जो लोड है ये दोनों में बढ़ चुका है। हमारा अगर लोड यहाँ पे अगर क्या होता बच्चा, अगर इट वाज 100 न्यूटन तो ये टी कितना होता बच्चा, इट वुड हैव बीन 50 न्यूटन, एंड ये भी हमारा क्या होता 50 न्यूटन होता। तो लोड है बीन व्हाट वी कैन सी डिस्ट्रीब्यूटेड बिट अमंग दीस टू, तो ये दोनों हाफ हाफ हो गए। तो हमारा क्या हो चुका है, लोड वी कैन सी यहाँ पे हमने एफर्ट कम लगाना है ना, एंड मगर लोड कम लगाना है इसका मतलब ये नहीं कि डिस्प्लेसमेंट कम, डिस्प्लेसमेंट वी हैव टू गो फॉर व्हाट मोर। तो हमारे एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट अगर हमने इसे 2 मीटर उठाया तो 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर, तो हमारा लोड क्या होगा बच्चों, 1 मीटर की डिस्प्लेस होगा। ओके, दिस विल बी डिस्प्लेस्ड बाय ओनली 1 मीटर। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो अगर हम मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें यहाँ पे बच्चों, तो वी कैन सी हियर हमारा L इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, L विल बी इक्वल्स टू व्हाट, L विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ द T, एंड हमारा T तो E के इक्वल है। फ्रॉम हियर वी कैन सी अगर हम मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें, इट इज क्या होता है मैकेनिकल एडवांटेज, इट इज लोड अपॉन एफर्ट। तो लोड हमारा क्या बच्चों, लोड इज 2T और हमारा एफर्ट इज T, वी आर गेटिंग इट एज व्हाट, मैकेनिकल एडवांटेज आ चुका हमारा 2। नाउ वेलोसिटी रेशियो की बात करें हम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, तो वी कैन सी अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट एफर्ट में 2 मीटर का है तो हमारा लोड में क्या सिर्फ 1 मीटर का, तो वी कैन सी अगर इसमें बात करें तो DE इज इक्वल टू व्हाट, हमारा ट्वाइस ऑफ DL, एंड अपॉन DL वी कैन सी इट विल बी इक्वल टू व्हाट, ये भी हमारा 2 ही आ रहा है। नाउ अगर एफिशिएंसी की बात करें बच्चों, MA अपॉन VR, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 2/2, दैट विल बी गिविंग अस व्हाट, हमारा 1, जो कि 100% है इन केस ऑफ आइडियल सिनेरियो। बट अगर फ्रिक्शन इन्वॉल्व कर लोगे, पुल्ली का वेट ले लोगे, तो इट विल बी लेस देन 100%। ओके, ये 1 नहीं होगा। ओके, आई होप ये चीजें क्लियर थी। तो सिंगल मूवेबल पुल्ली, आई होप इट इज क्लियर। हमारा मैकेनिकल एडवांटेज, हमारा
वेलोसिटी रेशियो इट इज 2. ओके, नाउ अगर हम आगे बात करें कि अगर हमें ऐसा पुल्ली चाहिए, हमेशा तो 2 से काम नहीं चलेगा बच्चे. अगर हमें बहुत ही हेवी लोड उठाना है तो वी नीड मैकेनिकल एडवांटेज व्हाट मोर देन 2. हमारा फोर्स मल्टीप्लाई और होना चाहिए. तो व्हाट वी हैव टू गो, हमें तब देख जाना आता है क्या कि हम कॉम्बिनेशन ऑफ पुल्ली भी यूज कर सकते हैं. इसका फायदा क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ पुल्लीज का, व्हाट इज द यूज ऑफ इट. इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये हो सकता है कि हम कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं ना, तो वी कैन सी हमारा फोर्स तो मल्टीप्लाई हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, हमारा मूवेबल पुल्लीज. बट अगेन एंड में अगर हमने एक फिक्स पुल्ली डाल दी तो हमारा डायरेक्शन ऑफ एफर्ट भी वी कैन सी इट कैन बी कन्वीनियंट. हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसे चेंज कर सकते हैं. तो ये दोनों चीजें, दोनों का मिक्स हमें मिल चुका है. हमारे फिक्स का भी बेनिफिट हमें मिल रहा है, हमारे मूवेबल का भी हमें बेनिफिट मिल रहा है. चलो यहाँ पे अगर हम एक चीज नोटिस करें बच्चों, आप देखो पुल्ली ए की बात कर रहे हैं यहाँ पे. इफ यू टॉक अबाउट पुल्ली ए, तो पुल्ली ए हमारे लोड एल को क्या कर रहा है, दो T1 वी कैन सी, तो T1 विल बी इक्वल टू L/2. ओके, सिमिलरली ये T1 है, इसके लिए वी कैन सी इसके लिए एक्टिंग एज द लोड, तो T1 विल बी इक्वल टू T1/2 दैट इज L/4. एंड T3 की अगर बात करें हम, जो पुल्ली सी है हमारा, दिस T3 के लिए ये T2 इट विल बी इक्वल टू व्हाट, T3 हमारा आ जाएगा T2/2. तो इन अगर हम देखें जनरल, अगर हम L के टर्म्स में फाइंड करें तो T3 विल बी इक्वल टू L/8. हमारा T3 L/8 के इक्वल होगा. एंड हमारा एफर्ट किसके इक्वल है, T3 के इक्वल है. तो अगर यहाँ पे हम मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करें बच्चों, ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इट इज 2/n एंड वेलोसिटी रेशियो भी 2 होता है. देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कितनी मूवेबल पुल्लीज है बच्चों, 3 है ना. तो लेट्स सी, ओके लेट्स सी कैसे ये आ रहा है. हमारा 8 आना चाहिए ना, अगर 3 है तो 8 आना चाहिए. लेट्स सी अगर हमारा मैकेनिकल एडवांटेज 8 आ रहा है, यानी एम विल बी इक्वल टू व्हाट, हमारा लोड अपॉन एफर्ट. हमारा लोड एल है, हमारा एफर्ट क्या है बच्चों, एफर्ट इज नथिंग बट व्हाट, इट इज T3 दैट इज L/8. वी कैन सी 8 हमारा ऊपर गया, तो वी कैन सी हमारा मैकेनिकल एडवांटेज आ चुका है 8 दैट इज 2^3. बिकॉज यहाँ पे कितने 1 2 3 मूवेबल पुल्लीज थे, जो कि हमारा फॉर्मूला भी सेटिस्फाई कर रहा है. वेलोसिटी रेशियो इट विल बी आल्सो 2^n. एंड अगर हम आइडियल केस की बात करें तो हमारा एफिशिएंसी इट विल बी अगेन 100% आइडियल केस की. बट फ्रिक्शन लोगे तो अगेन इट विल बी लेस देन 100%. ओके, हम बात करते हैं ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम की. ओके, यहाँ पे देखो एक हमारे पास ऐसा सिस्टम है, लाइक ये कहाँ यूज करते हैं. आपने कभी कोई शिपिंग यार्ड देखा है बच्चों, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स, हमें बहुत ही हेवी लोड उठाना होता है, तो दीज आर यूज्ड देयर एज वेल. ओके, अगर आपने गेम खेला है BGMI PUBG तो देखा होगा, जॉर्ज पूल में बहुत सारे शिप कंटेनर्स होते हैं, वहां भी बैठ के कैंपिंग करते हैं लोग कुछ कुछ ऊपर में, है ना. तो इस टाइप के सिचुएशंस होते हैं शिपिंग यार्ड में. ज्यादातर वी कैन सी इनका यूज होता है टू लिफ्ट द हेवी लोड्स, चाहे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो, वहां पे क्रेन्स में वी आर यूजिंग दीज. ओके, तो इसमें क्या होता है इन ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, आप देखो जो हमारा नंबर ऑफ पुलीज इन अपर ब्लॉक, जो हमारा अपर ब्लॉक है, ओके वी कैन सी हियर, ये देखो ये 2 है, ये फिक्स्ड वाले, वी कैन सी द नंबर ऑफ फिक्स्ड पुलीज इट विल बी ग्रेटर देन और देन द वी कैन सी हियर इक्वल टू और ग्रेटर देन द लोअर ब्लॉक. या तो इक्वल होगा या तो ज्यादा होगा. ओके, ये लोअर ब्लॉक वाले जो मूवेबल पुलीज है ना, ये इससे ज्यादा नहीं हो सकते. वी कैन सी ये फिक्स्ड वाले दिस कैन बी मोर, अपर ब्लॉक हमारा है, एंड ये हमारा क्या है बच्चों, दिस इज आवर लोअर. ओके, इस बात का ध्यान रखेंगे. नाउ अगर हम बात करें फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी, द पुलीज इन द लोअर ब्लॉक शुड बी एज लाइट एज पॉसिबल. बिकॉज हमें क्या करना है इवेंचुअली, ये तो सपोर्ट के साथ फिक्स ही है, तो उठाना तो इनको ही है. तो अगर इनका वेट कम होगा तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी. बट दैट इज व्हाट इन एक्चुअल केस. हम आइडियल केस में तो इनका वेट मानते ही नहीं है. ओके, फ्रिक्शन मानते ही नहीं. नाउ अगर हम मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें, टोटल नंबर ऑफ पुलीज इन बोथ ब्लॉक्स. ओके, इसमें कितने पुल्ली हैं, वी कैन सी 1 2 3 4. तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 4. ओके, दैट विल बी इक्वल टू 4. एंड वेलोसिटी रेशियो नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ टैकल सपोर्टिंग द लोड, कितने स्ट्रैंड्स वी कैन सी हियर 1 2 3 4. तो 4 है, तो इसका वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा. नाउ यहाँ पे आप देखो हमारे अपर ब्लॉक में कितनी 3 पुलीज हैं, लोअर ब्लॉक में 2 पुलीज हैं, तो इन टोटल कितने 5 पुलीज हैं. तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा, 5 होगा. एंड इसमें स्ट्रैंड्स कितने देखो 1 2 3 4 5. तो इफ वी जस्ट गो फॉर, अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास, अगर हम देखें तो इसका वेलोसिटी रेशियो क्या है, इट विल बी 5. ओके, 5 होगा. तो इफ यू मूव ऑन, इसका मैकेनिकल एडवांटेज इफ यू आर हैविंग 4 पुलीज इट विल बी इक्वल टू व्हाट, एंड जो कि क्या है नंबर ऑफ पुलीज इज सॉरी 4, यहाँ पे 4 है ना, 4 होगा. यहाँ पे हमारा क्या होगा बच्चों, इट इज वी कैन सी 1 2 3 4 5, 5 होगा. ओके, दिस इज इट. इजी है ना कैसे हमने इसे देखा, आई थिंक आपको क्लियर होगा. अब हम आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है कि हमने जो क्या किया है बच्चों, फोर्स मल्टीप्लायर की तरह यूज किया है इसे. तो यहाँ पे हमारा क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो हो रहा है. ओके, देयर इज नो गेन एंड नो लॉस ऑफ एनर्जी. ओके, हमारा एनर्जी देख रहे हैं यहाँ पे, वी कैन सी कि इट इज जस्ट कन्वर्टिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एनर्जी कंजर्वेशन इज फॉलोड. तो वर्क डन बाय द एफर्ट दैट इज द इनपुट एनर्जी, क्या होगा एफर्ट इनटू डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट, दैट इज E इनटू ND. तो ये किसके इक्वल आ जा रहा है, NED. एंड द वर्क डन ऑन द लोड और द आउटपुट एनर्जी क्या होगा, लोड इनटू डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड. लोड ने कितना डिस्टेंस मूव किया, दैट विल बी L इनटू D. तो यहाँ से हमारा MA से फॉर्मूला क्या L/E, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, हमारा N आ जाता है. तो यहाँ से हमने पुट कर दिया L की जगह NE, N इनटू D, वी आर गेटिंग NED. तो आप देख रहे हो कि हमारा एनर्जी कंजर्व रह रहा है, NED. तो देयर इज नो गेन एनर्जी. ओके, हमारी एनर्जी में कोई भी गेन नहीं हो रहा है. वी कैन सी हियर
by as if we are just taking it as a force multiplier, तो there is no gain in energy. Okay, I think ये clear होना चाहिए. अगर हम बात करें if we just talk about the real life scenario, जो बोल रहा था मैं आपको बिगिनिंग से कि रियल लाइफ में फ्रिक्शन इज देयर, हमारे पुलिस का भी वेट होता है, तो वी कैन कंसीडर करते हैं एक सिस्टम ऑफ एन पुलिस जहां पे हमारा वेट क्या है, टोटल वेट ऑफ पुलिस इन द लोअर ब्लॉक अलोंग विद पुलिस इन इट इज W. तो इन द बैलेंस्ड पोजीशन हमारा वी कैन सी एफर्ट एंड T विल बी इक्वल एंड हमारा L प्लस W, लोड प्लस हमने यहाँ पे W भी इंक्लूड कर दिया, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, हमारा N इंटू T. ओके, नंबर ऑफ वी कैन सी हियर पुलिस इंटू द टेंशन. ओके, नाउ L विल बी इक्वल टू व्हाट, फ्रॉम अगर यहाँ से आप देखो तो L किसके इक्वल आएगा, NT माइनस W के इक्वल आएगा, एंड T की जगह वी कैन पुट T, तो NE माइनस W आ चुका है हमारा L. नाउ मैकेनिकल एडवांटेज इज व्हाट, इट इज लोड अपॉन एफर्ट, तो L की जगह पुट कर देंगे NE माइनस W एंड अपॉन E, तो वी आर गेटिंग इट इज व्हाट, ये हमारा E कैंसिल हुआ तो N माइनस W अपॉन E. तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है हमारा, वी नो फॉर दिस सिस्टम वी आर हैविंग वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू N एंड एफिशिएंसी हमारा क्या आ जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो दैट इज N माइनस W अपॉन E अपॉन N. इफ यू जस्ट गो फॉर इट, इट विल बी 1 माइनस W अपॉन NE, 1 माइनस W अपॉन NE. नाउ यहाँ से आप चेक कर सकते हो ये W क्या है, ये W हमारा इफेक्ट कर रहा है ना हमारी एफिशिएंसी को. तो जो लोअर ब्लॉक में अगर पुलिस का वेट ज्यादा है तो इसका मतलब हमारे जो पुलिस है उनकी एफिशिएंसी हमारी सिंपल मशीन्स की एफिशिएंसी कम होगी. तो वेट को जितना कम रखेंगे उतनी एफिशिएंसी हमारी ज्यादा होगी. ओके, किसमें, लोअर ब्लॉक में, बिकॉज अपर ब्लॉक तो ऑलरेडी सपोर्ट के साथ फिक्स्ड है, तो उसका कुछ हमें वेट से मतलब है नहीं. ओके, तो दिस वाज इट बच्चों, जो हमने आज पढ़ना था इस सेशन में. आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहेंगे. जल्दी हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ भी जाने वाले हैं, उसका रैपिड रिकैप भी आने वाला है. तो टिल द टाइम टेकन एवरीवन, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस. बाय.